वंदे मातरम, आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। कोरोना काल में हमने देखा किस तरीके से राज्य सरकार, केंद्र सरकार काम करती हुई नजर आई। उनकी तरफ से लगातार प्रयास हुए कि कोरोना को जड़ से खत्म किया जाए। और इसी कड़ी में अगर हम बात उत्तर प्रदेश की करते हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार की तारीफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार हुई। WHO ने भी यूपी की तारीफ की और अब हालात ये हैं कि बाकी राज्य भी यूपी मॉडल को आधार बना करके अपने अपने राज्य की स्थिति को सुधारने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। लेकिन इसका जो श्रेय जाता है वो सभी विभागों को जाता है जो निरंतर इसके लिए प्रयासरत रहे। इसी कड़ी में आज हम उत्तर प्रदेश को लेकर के चर्चा करेंगे। हमारे साथ आज जुड़ गए हैं नरेंद्र कश्यप जी, जो कि ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष हैं। उनसे बात करेंगे, प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले नरेंद्र जी, जब हम देखते हैं उत्तर प्रदेश को तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितनी तारीफ उत्तर प्रदेश की हुई। छत्तीसगढ़, बाकी राज्य अब उत्तर प्रदेश को मॉडल बना रहे हैं कोरोना से लड़ने के लिए। ये काबिले तारीफ है और ये निरंतर ही विभागों के सहयोग से सुनिश्चित हो पाया और आज ये परिणाम निकलकर सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, आपने बहुत सही प्रस्तुति की है और निश्चित आज पूरे देश में, पूरे विश्व में इस बात की प्रशंसा उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी की हो रही है कि उन्होंने एक समय सीमा काल में कोविड-19 पर जितना गति के साथ सफलता हासिल की है वो आज एक उदाहरण बना है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि स्वयं मुख्यमंत्री जी फील्ड में उतरे, उन्होंने कमिश्नरी लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर दौरा किया, वैक्सीनेशन की गति को बढ़ाया, कोविड किटों के वितरण के लिए उन्होंने सारे स्वास्थ्य कर्मियों को जुटाया, टेस्टिंग रेट को बढ़ा के ग्रास रूट तक, गांव तक, कस्बे तक, गली तक कोविड से इन्फेक्टेड लोगों की पहचान की और समय रहते उनको समुचित इलाज देकर जागृति पैदा करके जिस अल्प समय में कोविड-19 पर उत्तर प्रदेश में सफलता मिली है, निश्चित उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी इस बड़े काम के लिए प्रशंसनीय है, उनकी सराहना की जानी चाहिए। हालांकि हमारी सरकार अभी भी कोविड-19 को जड़ से समाप्त करने के लिए अपने प्रयास को जारी रखे हुए है। और त्यागी जी, आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि एक तरफ जहां सरकार अपने प्रशासनिक क्षमता का परिचय देते हुए इस महामारी को समाप्त करने के लिए लगी है, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता अपने आप को जिम्मेदार नागरिक मानते हुए पार्टी स्तर पर भी इस महामारी से लड़ने के लिए मैदान में है। हमारे पार्टी के वर्कर्स, हमारे पार्टी के लीडर्स जगह जगह पर स्वास्थ्य कैंप लगा रहे हैं, लोगों में जागृति पैदा कर रहे हैं जी। वैक्सीनेशन के लिए गली गली, मोहल्ले मोहल्ले जाके लोगों को समझा रहे हैं। जहां आवश्यकता पड़ती है खाद्यान्न की, उसको भी उपलब्ध कराते हैं, मेडिसिन किट भी उपलब्ध कराते हैं। यानी उत्तर प्रदेश में सरकारी तंत्र के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता सेवा भाव के साथ इस महामारी में जुटे हुए हैं और उत्तर प्रदेश की जनता का बहुत सहयोग इस कार्य में मिल रहा है, जिसका परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश कोविड-19 से जीतने के लिए आज पूरी तरीके से मेरे ख्याल से तैयार है। बिल्कुल ठीक, और इसलिए सराहना सरकार की हो रही है। लेकिन जब हम संगठन का जिक्र करते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आप हैं, तो आप पर दायित्व भी रहे होंगे, क्योंकि हमने आमतौर पर ये देखा है कि संगठन को मजबूत करने की कवायद भी लगातार भारतीय जनता पार्टी की रही है।
और जब हम इस मजबूती का जिक्र करते हैं तो जब इतनी बड़ी विकट परिस्थिति आई तो सबसे ज़्यादा उम्मीद आपकी पार्टी से लगाई गई, क्योंकि बड़े स्तर पर हम जब राष्ट्रीय स्तर पर देखते हैं तो सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। तो उम्मीद लोगों को ये थी कि जितने बड़े स्तर पर कार्यकर्ता बीजेपी से जुड़ते हैं तो उतने ही बड़े स्तर पर बीजेपी जनता तक मदद को पहुंचाएगी। तो ऐसे में अगर हम अदर बैकवर्ड क्लासेस का जिक्र करते हैं तो किस तरीके से मोर्चा ने काम किया, किस तरीके से आपने लोगों तक पहुंचने की कवायद को तेज किया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपने रखा है जी। और चूंकि उत्तर प्रदेश में मैं आभारी हूं, उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का, उत्तर प्रदेश के प्रदेशाध्यक्ष सत्येंद्र देव जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के महामंत्री संगठन आदरणीय सुनील बंसल जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी और समस्त पार्टी के शीर्ष जनों ने मुझे उत्तर प्रदेश में ओबीसी मोर्चे का अध्यक्ष नामित किया है, नियुक्त किया है। और मैं इस पद पर आसीन होने के उपरांत और आसीन होने से पहले भी हमारा ओबीसी मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के मेन संगठन के साथ समन्वय बनाकर गांवों में, गलियों में, मोहल्लों में जा जाके जो भी उनकी सीमित आवश्यकताएं हैं, चाहे कोविड किट की आवश्यकता का मैटर हो, खाद्यान्न उपलब्ध कराने का मामला हो, सैनिटाइजर, मास्क आदि जो कुछ भी शासन प्रशासन और संगठन के द्वारा सुविधाएं उपलब्ध कराई गई, आपको जान के खुशी होगी कि हमारे ओबीसी मोर्चे के लाखों लाख कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश के आम जनमानस के साथ समन्वय बनाकर मानवता की दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से कोविड-19 से बचाने के लिए बहुत दिन रात लग के अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने कई बार इस पे संतोष भी व्यक्त किया कि ओबीसी मोर्चे के लाखों लाख कार्यकर्ता जिन्होंने दिन रात का अंतर किए बिना अपने आप को इस महामारी से निकालने के लिए जो उत्तर प्रदेश में अपना योगदान दिया है, निश्चित आज हमें संतोष है। अच्छा, एक सामंजस्य बिठाने की जरूरत थी, क्योंकि आप ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो इसके साथ साथ हम देखते हैं कि इस दौरान जब कोरोना का समय रहा या फिर इसके अलावा भी, तो अल्पसंख्यक विभाग ने अपनी भूमिका को बहुत बखूबी अदा किया और वो पिछले कुछ समय में देखने को भी मिला है। लेकिन जब हम आपके मोर्चा का जिक्र करते हैं, जो आपके दायरे में काम आता है, उसके हिसाब से अगर हम पिछड़ों का जिक्र करते हैं, अगर हम जिक्र करते हैं उन लोगों का जो ज़रूरतमंद हैं, जो शोषित हैं, जो किसी न किसी कारण से उन तक सुविधाएं नहीं पहुंच रही हैं, कैसे आप उनसे संपर्क स्थापित करते हैं? कैसे आपको जानकारी प्राप्त होती है कि इस जगह पर, इस इलाके में ये लोग शोषित हो रहे हैं, इस समय कोरोना काल में इन लोगों तक ज़रूरत की चीज़ें नहीं पहुंची हैं? जानकारियां आपको कैसे प्राप्त हुई और आपने उन तक पहुंचने की कैसे व्यवस्था की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ओबीसी मोर्चा अपने आप में बहुत सशक्त और संगठनात्मक शक्तियों को अर्जित किए हुए है जी। आपको जान के प्रसन्नता होगी कि हमारा ये मोर्चा प्रांत, क्षेत्र, जनपद, वार्ड, यहां तक सेक्टर बूथ तक हमारे कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं। और किसी भी वार्ड में, किसी भी गांव में, किसी भी क्षेत्र में जहां जहां ऐसा लगा कि कोविड महामारी का संक्रमण फैल रहा है या काबू नहीं है, तो हमें गांवों से, शहरों से, गलियों से हमारे साथ, हमारे संगठन के साथियों के साथ समन्वय किया जाता है, फोन किए जाते हैं, मैसेज किए जाते हैं। और हमारे जनपद स्तर से फिर हमारे जो संगठन के जिलाध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं, उपाध्यक्ष हैं, या जो हमारे मंडलों में हमारे संगठन है, वो सब लोग जाके मिली हुई सूचना के आधार पर
लोगों के साथ समन्वय बनाते हैं और जैसी भी उनकी आवश्यकताएं होती हैं, उनको आप ऑक्सीजन पूरा की करते हैं। आवश्यकता है अच्छा, आप या सबसे बड़ी बात ये आप बता रहे हैं कि ये आप अवेयरनेस प्रोग्राम कैसे चलाते हैं, लोगों से संवाद कैसे करते हैं, कैसे उन तक जानकारियाँ पहुँचाते हैं। इसके बाद अब जब तीसरी लहर आने वाली है, दूसरी लहर बीत गई किसी तरह, साधन संसाधनों की भी जो उपस्थिति दर्ज करानी थी या फिर जो ज़रूरत पूरी करनी थी वो ज़रूरतें भी पूरी हो गई और अब आंकड़े भी बहुत नीचे आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश की तारीफ पूरे विश्व में हो रही है, लेकिन तीसरी लहर अब जब सामने आ रही है, जो नए स्ट्रेन आ रहे हैं वो डरा रहे हैं, और नए स्ट्रेन के बीच में तीसरी लहर को लेकर अगर तैयारियों का जिक्र करें तो क्या तैयारियां हैं, वो भी उस बीच जब योगी आदित्यनाथ ये कह चुके हैं कि बच्चों तक खास तौर पर मेडिकल किट्स को उपलब्ध करवाना है, तो ऐसे में वो जो पिछड़े हैं उनके लिए क्या व्यवस्था आपने की है संगठन स्तर पर? जहां तक तीसरे कहर का विषय आपने उपस्थित किया है, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, और जो भी दर्शक आज हमारे इस चैनल के माध्यम से मेरे आग्रह को सुन रहे होंगे, मेरे निवेदन को सुन रहे होंगे जी, मैं उन सब तक अपना आग्रह पहुंचाना चाहता हूं कि ईश्वर करे कि तीसरी लहर कभी ना आए। और हम केंद्रीय स्तर पर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी और पूरी पार्टी, पूरा संगठन, हम लोग पूरी तरीके से सरकार और संगठन के बिहाफ पर ऐसी कोशिश कर रहे हैं, ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीनेट करें, अधिक से अधिक लोगों को इस बात की जानकारी दें कि भले ही संक्रमित लोगों की संख्या कम हो, लेकिन मास्क लगाना ना छोड़ें, सैनिटाइजर के सिस्टम को लागू रखें, हाथ धोएं, गर्म पानी पिए। इस तरह का निरंतर अभियान सरकार और संगठन के माध्यम से नियमित रूप से चलता रहता है। और जहां तक तीसरे कहर की आशंका का आपने मुद्दा उठाया, चूंकि अभी इस पे काम चल रहा है, इस पर अभी वैक्सीन के लिए भी काम चल रहा है, परीक्षण चल रहे हैं, और मैं समझता हूं कि जब वैक्सीनेशन का एक प्रक्रिया बच्चों के लिए पूरी हो जाएगी तो हम अपने मोर्चे के माध्यम से भी, सरकार के माध्यम से भी ऐसा प्रयास करेंगे कि अधिक से अधिक लोगों को, अधिक से अधिक बच्चों को वैक्सीनेशन का कार्य हो जाए, ताकि इस तीसरी लहर की जो आशंका जी, आज देश में और विश्व में पैदा हो रही है जी, शायद हमारा देश इस तीसरी आशंका से बच सके। और फिर वो तो हम देख भी रहे हैं कि जिस तरीके से जागरूकता अभियान को चलाते हुए आपने लोगों तक जागरूकता पहुंचाई है, उनको जानकारियां दी हैं, वो अपने आप में सब जाहिर कर ही रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नरेंद्र कश्यप जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ नरेंद्र कश्यप जी, उत्तर प्रदेश ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष, जो जानकारियां प्राप्त कर हम तक पहुंचा रहे थे कि किस तरीके से पिछले वक्त में पिछड़ों के लिए काम उन्होंने किया है संगठन स्तर पर। भारतीय जनता पार्टी बतौर संगठन किस तरीके से उभर कर सामने आई कोरोना काल में, जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे। इसी के साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।